आज की इस वीडियो में हम पिछले सालों में कुछ आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई मेडिकल में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सीबीएसई मेडिकल 2003 में आया हुआ है। इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन वर टेकन फॉर रिएक्शन विच यील्ड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। मतलब हमने कोई हैबर प्रोसेस किया जिसमें हमने 30 लीटर डाई हाइड्रोजन ली और 30 लीटर हमने क्या ली, उसमें डाई नाइट्रोजन ली। जो प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए था उसका हमें 50% प्रोडक्ट मिला। तो इसमें ये पूछा गया है व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस मिक्सचर, क्या गैसेस मिक्सचर की क्या कंपोजिशन होगी अंडर द एफोरसेड कंडीशन इन द एंड। जो हमने कंडीशन दी गई है उस कंडीशन पर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। हमारे पास क्या है, N2 + 3H2, ये भी गैस की फॉर्म में है, ये भी गैस की फॉर्म में है, और हमें क्या मिला 2NH3। थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या था, 1 लीटर नाइट्रोजन था और 3 लीटर मेरे पास हाइड्रोजन था, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, 2 लीटर NH3 बना दिया। यदि मेरे पास 10 लीटर क्या हो, नाइट्रोजन हो, N2 हो, प्लस 10 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से 30 लीटर क्या आ जाएगा मेरे पास, हाइड्रोजन हो, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 20 लीटर NH3 हो। प्रोडक्ट कितना मिल रहा है आपको, 50%। तो NH3 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, NH3 कितना है यहाँ पे 20, और इसका कितना परसेंट मिला है, 50%। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 10 लीटर। अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, N2 कितनी मिली यहाँ पे आपकी 10 लीटर है, और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में कितना मिला, एक्सपेक्टेड कितना मिल रहा है वहाँ पे आपको 50%। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 थी। हमारे पास कितनी यहाँ पे 30 लीटर डाई नाइट्रोजन थी। तो ये इतनी रिएक्टेड N2 कितनी है आपके पास 5 है, और अनरिएक्टेड कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ से, अनरिएक्टेड 30 - 5, क्योंकि आपके पास टोटल कितनी थी 30, रिएक्टेड कितनी है 5, तो अनरिएक्टेड कितनी बचेगी यहाँ पे 25 लीटर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन आपके पास रिएक्टेड कितनी होगी, रिएक्टेड हाइड्रोजन 30/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 लीटर। तो अनरिएक्टेड आपके पास कितनी आ जाएगी, अनरिएक्टेड हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी आपके पास 30, क्योंकि यहाँ पे 30 हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डाई हाइड्रोजन कितनी थी 30 लीटर थी। तो 30 - 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 लीटर। तो कंपोजिशन क्या हो गया आपके पास, कंपोजिशन हो गया 10 लीटर NH3, 25 लीटर आपके पास N2, और 15 लीटर आपके पास H2। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है आपका सीबीएसई मेडिकल 2004 का क्वेश्चन है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 लीटर ऑन N2 गैस एट STP, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस, 5 ग्राम H2 गैस दी गई है। सी ऑप्शन है 10 ग्राम ऑफ O2 गैस, 10 ग्राम आपके पास क्या है O2 गैस है। डी ऑप्शन है 5 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, 15 लीटर H2 गैस दी गई है आपके पास STP पे। तो इसमें हमें इन चारों ऑप्शन में हमें ये कैलकुलेट करना है कि किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे, N = गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपके पास 5, और STP पे है तो इसलिए हम क्या यूज़ कर लेंगे यहाँ पे 22/4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.22 मोल। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो N = आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगैड्रो नंबर। आपको अवोगैड्रो नंबर पता है, आपको नंबर ऑफ मोल पता है यहाँ से। तो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू N की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 0.22 = नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगैड्रो नंबर क्या होता है आपके पास 6.02 × 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएंगे आपके पास 0.22 × 6.02 × 10⁻
23। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.22 इंटू 6.02, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 0 इंटू 0 2 0, 0 2 0 और 0 इंटू 0, 6 2 जा 12, कैरी 1 कर लिया, 6 2 जा 12 और 1 कितना आ गया आपके पास 13। तो यहाँ से कितना आ गया 4 4 2 3 1। कितनी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आंसर आ जाएगा आपका इसका 1.32 इंटू 10 टू द पावर 23। ऐसे ही हम इसका सेकंड ऑप्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या था 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस। H2 गैस का कितना दिया है N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5, आपको इसका गिवन मास है। अब मॉलिक्यूलर मास H2 का कितना होता है आपके पास 2 होता है, इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके आ जाएगा 0.25। यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूला यूज करके। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। n की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.25 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको क्या इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.25 इंटू 6.02, 2 5 जा 10, 1 कैरी किया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 0 0, 0 5 0 2 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी हो गया, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 0 5 0 5 1। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ से 1.505 इंटू 10 टू द पावर 23। ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या होगा सी पार्ट इसका। आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसका गिवन मास कितना है आपका 10 ग्राम, n इज इक्वल टू कितना है 10 ग्राम अपॉन O2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है आपका 16। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा डिवाइड करके ये आपका आएगा 0.3125, 0.3125। यहाँ पे हम 32 लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे O2 है, 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया था, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 2, यानी कि 32 से डिवाइड करेंगे इसको। तो जब हम 10 को 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो n की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 0.3125। अब क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.3125। अवोगाड्रो नंबर को आप इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू हो गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.3125 है इंटू 6.02 है। तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 0, 0 5 0 2 0 1 0 3 0 0 0। तो 6 5 जा 30, 3 कैरी कर लिया, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 हो गया, 1 कैरी कर लिया, 6 1 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 7 हो गया, 6 3 जा 18, यहाँ पे आ गया आपका 18। तो 0 5 2 6 5 11 7 1 8 8 1। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है यहाँ पे कितनी है 6 है, तो 2 4 6। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 1.88 इंटू 10 टू द पावर 23। ऐसे ही हम इसका डी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। जब हम डी पार्ट सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। डी पार्ट है इसका
15 लीटर, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 15/22.4। यहाँ पे हमने 22.4 क्यों लिया? जब भी आप STP पे बात करोगे तो यहाँ पे हम गिवन मास क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास क्या लेंगे, 22/4 लेंगे यहाँ पे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसका जो आंसर आएगा वो डिवाइड करने के बाद वो आ जाएगा 0.6696, 0.6696। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो n इंटू अवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.6696 इंटू अवोगाड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 4.03, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू आ जाएगा 4.03 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, किस में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल है, डी पार्ट में, तो इसका आंसर होगा आपका डी।